अब तक आपने देखा तुम्हारे बेटे ने हमारे बेकसूर बच्चे को मार डाला। अरे साला नफरत हो गया उस दिन से इस नमक से। तुम्हारे मन में इतना जहर भरा है? अरे उठाओ अपना कुहाड़ा, काट डालो हमें। अरे काट ही देते, लेकिन इस सरकार। मर्दों की फितरत तुम हमसे ज्यादा नहीं समझ पाओगे, और एक पत्नी की ताकत तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हम तुमको समझाएंगे भी नहीं, सिर्फ दिखाएंगे कि कैसे लाखन ठाकुर तुमको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, अगर बेगूसराय से लोग गायब हो रहे हैं तो हम उसका पता लगाएंगे। ये बेगूसराय में लोग कौन गायब करवा रहा है? अब देखिए आगे। लाखन ठाकुर, वो हम पूनम से मिलने आए थे। नहीं है का? हमको एक बात बोलना था उसको। पता नहीं काहे हमको ऐसा लग रहा है कि पूनम हमसे बहुत नाराज है। लाखन बाबू, हम ही बोलना चाह रहे थे कि जिस घर में सब घर कर लेता है, उस घर में दूसरा कोनो बीमारी का कोई जगह नहीं होता। आप समझ रहे ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसीलिए हम पूनम से मिलने आए थे और सोचे कि उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हमको भी इसी परिवार का हिस्सा समझे। बस उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो हमारी बात सुनेगी और ना तुम्हारा बात मानेगी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप पूनम से नाराज है ना? एक बात कहें दोस्त के नाते, हर रिश्ते में ना मनमुटाव तो होता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटे छोटे बात को दिल से लगा लिया जाए और अपने आप को ही दुखी कर लिया जाए। तो ये बात उसको भी समझना चाहिए ना। हमको इतना गुस्सा दिला दिया ना कि हमको थप्पड़ मारना पड़ा उसको। का? आप ऐसा किए उसके साथ? लेकिन हमको अपने किए पे पछतावा है। हमको अफसोस है कि हमको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझते हैं हम, लेकिन क्या बोले? मर्दों को गुस्से में छेड़ने का मतलब तपती आग में हाथ डालने का बराबर है। लेकिन एक औरत होने के नाते पूनम को भी समझना चाहिए था। खैर छोड़िए, आप एकदम अपना गुस्सा शांत रखिए और समझदारी से काम लीजिए, ठीक है? लाखन ठाकुर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अकेले। तुम्हें इशारा समझ में नहीं आता क्या? हम पति पत्नी को कुछ प्राइवेट बात करनी है और तुम हो कि बेशर्मों की तरह खड़ी। ये क्या तरीका है घर आए हुए मेहमान से बात करने का? हमें पता है किससे कैसे बात की जाती है, और अगर मेहमान है तो मेहमानों की तरह मेहमान खाने में रहे ना। हमारे बेडरूम में क्या कर रही? क्या होका गया है तुमको? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या हो गया है? हमको कुछ नहीं हुआ है। वो दिख रहा है। क्या करिए हमारे कमरे में? वो यहाँ पे तुमसे ही बात करने आई थी और बात करते करते आपके कंधे पे हाथ रख लिया, है ना? हमें तो दिखता ही नहीं है। तुम बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हो पूनम, समझी? कचरा भर गया दिमाग में। जाओ ठंडे पानी से नहाओ, उसके बाद बात करेंगे। जाओ।
बात तो हम अभी करें तुम हमसे जबान लड़ा रही हो। और आप किसी और से लड़ा रहे। पूनम, सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे। हम पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं और वो इसे बोले यहां से बाहर जाए। तुमसे पहले आई थी इस कमरे में वो, और अब हमको उससे बात करनी है। आप हमें उसके साथ कंपेयर करें। पूनम, क्या कर रही हो पूनम? पागल हो गई हो तुम। अभी के अभी कमरे के बाहर जाओ, वरना वरना क्या? फिर से थप्पड़ मारेंगे? मारिए ना। तमाशा मत बनाओ। तमाशा आप बना रहे हैं। और कमरे से बाहर हम नहीं, ये जाएंगे। अब इस औरत के लिए हमको हमारे कमरे से बाहर निकाल। क्या हो गया लाखन टकर आपको? काहे ऐसा कर रहे हैं? ये सब अच्छा लगता है का? उसको समझ में नहीं आ रहा ना। चुप रहने के लिए बोले हम उसको, लेकिन नहीं, चुप नहीं रहना उसको। जबान लड़ानी है हमसे। अरे इज्जत ही नहीं है हमारा उसके आंख में। वो आपकी पत्नी है, आपको समझ में नहीं आ रहा? और तुम मेहमान हो हमारी, इज्जत करते हम तुम्हारा। और वो कुछ भी अनाप शनाप इल्जाम लगाई जा रही है तुम पे। समझना ही नहीं है उसको कुछ। अरे आज तक समझा ही नहीं है उसने हमको। अरे वो का इतना बड़का को घर है, इस घर में कोई नहीं समझ पाया हमको। अकेले रहते आए हैं यहां पे हम। हम तो समझते हैं ना। हम समझ रहे हैं आप पे क्या बीत रहा है, और अकेलापन क्या होता है ये भी हम समझ रहे हैं। काहे कि कहीं ना कहीं हम भी महसूस कर चुके हैं। किससे बात करें, किससे अपना दुख सुख बतियाए, कोई है ही नहीं।
लेकिन एक बात है, आप जब भी अकेले रहेंगे ना, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, एक दोस्त की तरह, और शायद उससे भी ज्यादा। का सोचेगी पूनम कि हम दोनों अकेले ही कमरे के अंदर का, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है हमको। हम जा रहे पूनम से बात करने के लिए, लेकिन आप हमको नहीं रोकिएगा बस। देखो पूनम, हमारे और लाखन ठाकुर के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। अरे हमने तो लाखन ठाकुर को छुआ तक नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हो सके तो, वरना कल के बदले ना आज ही छीन कर ले जाएंगे उनको। अरे का आराम कर रही है सासू माँ, हो जाएगा। होगा क्या है? गोल 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 लट्टू की तरह घुमाए जा रहे हो इस बुढ़ापा में। आज हम इतना खुश है कि हमारे खुशी का ठिकाना ही नहीं है। धीरे धीरे करके हम लाखन ठाकुर का मन मोह लिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूनम इस घर से बाहर होगी और हम इस घर के अंदर। इसी दिन का तो इंतजार था हमको कब से। जुग जुग जियो हमारी बिटिया। अब आप देखिएगा, हम अपने लाखन ठाकुर को इतना खुश रखेंगे क्यों कब देखिए शर्माती है। अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है? लाखन तुम्हारा ही तो है, हैं? हमने तो खुद ही अपने बेटे को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। बस जैसे धीरे धीरे करके हम उनके दिल में जगह बना रहे हैं, एक दिन देखिएगा धड़ल्ले से उनके दिल में राज भी करने लगेंगे। लेकिन इसके बाद का तोड़ हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें उसके बाद। बहुत पुरानी कहावत है, जानती हो? मर्द का दिल का रास्ता जो है ना, पेट से होकर जाता है। तो बताइए ना कि लाखन ठाकुर को क्या पसंद है खाने में? लिट्टी चोख उनको बहुत पसंद है ना, हम उनको वही बनाकर खिलाएं। जो भी पकाओ मन से पकाओ बेटा। लाखन का कोमल की तरफ झुकाव तुमको हर हाल में रोकना होगा पुन्नी। लाखन हमारी आखिरी उम्मीद है जो इस परिवार को बिखरने से बचा सकता है। शक का एक बीज पति पत्नी के रिश्ते को खत्म कर सकता है बेटा।
तुम उससे नाराज थी तो तुमको मनाने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया। तुम्हारे लिए उसकी आंखों में बहुत प्यार देखा है हमने। जरूर तुमने कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उसके मन को ठेस पहुंची होगी, जो उसने तुम पे हाथ उठाया। पर जिस रिश्ते को तुमने 11 साल से संजोया है, उसे एक गलत फहमी की वजह से टूट के बिखरने नहीं देना मेरी बच्ची। जाओ, अब ऐसा लिट्टी चोखा बना कि लाखन अपनी उंगलियां तक चबा जाए। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना किसके लिए बना रही हो? लाखन ठाकुर के लिए, और किसके लिए? अच्छा तुम हो, हम तो सोचे थे कि क्यों? पूनम कहाँ गई? ये समझो कि पूनम है भी और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो पत्नी अपने पति का बात ना माने, उसकी भावनाओं को ना समझे, उसका आदर सत्कार ना करे, तो बेचारा पति क्या करेगा? हमको तो लगता है कि इन लोगों का शादी ज्यादा चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी तलाक हो जाएगा, देख लेना। तलाक हो जाएगा? तुमको ऐसा किसने कह दिया? बेगम सराय, वाह। मतलब जब लाखन ठाकुर ने पूनम को थप्पड़ मारा था तो उसकी आवाज पूरे बेगूसराय को सुनाई दी, लेकिन तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। लाखन ठाकुर ने पूनम को थप्पड़ मारा? हाँ वही। अरे फिर से शुरू। मदर इंडिया, अब तुम वो हमदर्दी वाला प्लीज वो मत करना, ठीक है? पहले बताओ कि क्या करने आई हो यहाँ पर, हमको बहुत काम है। हम तुमसे बात करने आए थे। बेगूसराय से लोग गायब हो रहे हैं, हमें अपहरण का मामला लगता है। तुमको इतना चिंता काहे होता है भाई? हम तुमको बोले हैं ना कि हम दोनों के अलावा एक इंसान और है जिसको हम दोनों से ज्यादा बेगूसराय का चिंता है, समझी? कौन? सरकार। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सरकार जानते हैं ये सब कौन करा रहा है? अगर सरकार जानते हैं तो हाथ पे हाथ धर के काहे बैठे? कुछ करते क्यों नहीं? धीरे बोलो। ये हम बार बार नहीं बोलेंगे कि सूरज ना हमारे कहने से निकलेगा और ना ही तुम्हारे कहने से निकलेगा। सूरज को जब निकलना होगा तो अपने आप निकलेगा, समझी तुम? वैसे सरकार ने संदेशा भिजवाया कि ये मामला खुद सलटेंगे और बहुत जल्द वो अपराधी का पर्दाफाश भी कर देंगे। अब चुपचाप यहां से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ये लाखन ठाकुर ने पूनम को थप्पड़ क्यों मारा? ये जरूर इस कोमल का किया धरा है। ये कोमल इन दोनों को अलग करना चाहती है। हमारी ही गलती है, हमें इस कोमल पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अभी क्या करें? पूनम से इस बारे में बात करें? नहीं, अगर पूनम से बात करेंगे तो उसे लगेगा कि इस परिवार को लेकर हमारा दिल पिघल रहा है। पर हम क्या करें? ये कोमल तो किसी का बात सुनती ही नहीं है।
परी सरकार का बात सुनती है, लेकिन कैसे? हम इस सरकार से तो कभी मिले ही नहीं। ये कोमल हमको उससे मिलवाती ही नहीं। पर हम ऐसा क्या करें कि पूनम और लाखन का मदद कर पाए? हमारे अंदर बदले की आग जो बचपन से दहक रही थी, आपके प्यार ने उसे शांत कर दिया, हमें पूरी तरह से बदल दिया। हमारे साथ इतना कुछ होने के बावजूद हम इस परिवार से गुस्सा तो हो सकते हैं, पर नफरत नहीं कर सकते। हम इस परिवार को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते थे, बिखेरना नहीं चाहते थे। अब आप ही बताइए, हमें रास्ता दिखाइए, हमें बताइए कि अब हम क्या करें।